हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। सो बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, दिस इज योर यूनिट नंबर 3, आवर बॉडी। ठीक है, इस यूनिट में हम हमारी बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं? सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आइस, ears, nose, tongue and skin। ठीक है, एंड नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम डिफरेंट टचेस। ठीक है, एंड नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा? टेकिंग केयर ऑफ सेंस ऑर्गन्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। आवर बॉडी यूज 5 सेंसेस: साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ठीक है, हमारी बॉडी जो यूज करती है वो 5 सेंसेस का यूज करती है, जिसमें फर्स्ट होता है साइट यानी देखने का, सेकेंड हियरिंग यानी सुनना, थर्ड स्मेल, फोर्थ टेस्ट एंड फिफ्थ टच करना। ठीक है, टू फील एंड सेंस द थिंग्स अराउंड अस। किस लिए ये सेंस करती है? फील करने के लिए और हमारे आसपास क्या है, कैसी चीजें हैं, उन सबको फील करने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, द ऑर्गन्स थ्रू विच वी गेट दिस इंफॉर्मेशन वी नो एज द सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, जिन ऑर्गन्स के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उनको हम सेंस ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। These organs are eyes, ears, nose, tongue and skin। ये organs हमारे 5 ये होते हैं। ठीक है, eye, ears, nose, tongue, skin। Okay, now we will discuss about eyes। Our eyes help us to see objects around us। हमारी eyes जो हैं हमारे आसपास की जितने भी object होते हैं उनको देखने में help करती हैं। Alright? When we look at an object, the light from the object enters our eye and immediately sends signal to the brain। ठीक है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो लाइट होती है एंटर करती है हमारी आइज में और इमिडिएटली उसकी एक इमेज क्रिएट होती है। ठीक है, और वो हमारे ब्रेन को सेंड कर दी जाती है वो इमेज। ठीक है, द ब्रेन हेल्प अस टू नो द शेप, साइज एंड कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट वी आर सीइंग। ठीक है, ब्रेन हमारी हेल्प करता है कि जो हमने शेप भेजी है उसको, जो साइज है उसका या फिर जो भी कलर है, उन सबको समझ के हमें बताने में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ईयर। यहाँ पर आपको आइज की इमेज भी शो की गई है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज ईयर। Our ears help us to hear sounds। ears हमें हेल्प करते हैं साउंड को सुनने में, हियर करने में। An ear has 3 parts। हमारे ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक ईयर के 3 पार्ट होते हैं। द आउटर, मिडल एंड द इनर। ठीक है, आउटर, मिडल एंड इनर। ओके, दे ऑल्सो कंट्रोल द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, ईयर्स हमारी बॉडी का बैलेंस भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, डीफ पीपल कैन नॉट हियर। जो डीफ पीपल होते हैं वो हियर नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते। ठीक है, दे यूज साइन लैंग्वेज टू टॉक टू अदर। ठीक है, वो साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं दूसरों से बात करने के लिए। ठीक है, दे मेक डिफरेंट हैंड साइंस टू टेल अदर्स व्हाट दे आर सेइंग। ठीक है, वो डिफरेंट साइंस का यूज करते हैं लोगों को बताने के लिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, साइन लैंग्वेज एक अलग लैंग्वेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज टंग। अवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग्स। हमारी जो टंग होती है वो हमें हेल्प करती है थिंग्स को टेस्ट करने में। दीज टेस्ट कैन बी स्वीट, सॉल्टी, सॉर, बिटर। और ये टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? स्वीट भी हो सकता है, सॉल्टी भी, सॉर भी एंड बिटर भी। द टंग हैज स्मॉल पोर्स कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स ऑन इट। टंग्स पर छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं जिनको हम कहते हैं टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, द टंग हेल्प्स अस डाइजेस्ट अवर फूड। टंग्स हेल्प करती है हमें हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। द टंग ऑल्सो हेल्प्स अस टू स्पीक। और जो टंग है हमारी वो हमें स्पीक करने में भी हेल्प करती है, बोलने में भी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज नोज। अवर नोज हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स। हमारी जो नोज होती है वो हमें चीज़ों को स्मेल करने में हेल्प करती है। ओके, स्मेल करने में और ब्रेथ करने में, सांस लेने में। ठीक है, इट टेल्स अस इफ अ थिंग स्मेल्स गुड और बैड। ये हमें बताती है कि यदि कोई चीज़ अच्छा स्मेल कर रही है या फिर बेकार। आवर नोज कैन डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन 10,000 डिफरेंट स्मेल्स। ठीक है, हमारी जो नोज है 10,000 डिफरेंट स्मेल को डिफ्रेंशिएट कर सकती है, उनको अलग अलग पता लगा सकती है। ठीक है, द नर्व्स इन द नोज पिक अप द स्मेल इन द एयर एंड सेंड इट अ सिग्नल टू द ब्रेन। ठीक है, जो नर्व्स होती हैं हमारी नोज की वो स्मेल को पिक करती हैं और भेज देती हैं सिग्नल्स ब्रेन को। ठीक है,
द ब्रेन रीड्स द सिग्नल एंड टेल अस व्हाट काइंड ऑफ स्मेल इट इज, ठीक है। हमारा जो ब्रेन है वो रीड करता है उस सिग्नल को और हमें बताता है कि वो किस तरह की स्मेल है, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ स्मेल इट इज। वी कैन नॉट स्मेल वेरी वेल व्हेन वी कैच अ कोल्ड, जब हमें कोल्ड हो जाता है तो हम बहुत अच्छे से स्मेल नहीं कर पाते हैं, राइट। डॉग्स हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ स्मेल, डॉग्स का सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छा होता है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ओके। नेक्स्ट इज स्किन, स्किन कवर्स अवर होल बॉडी, ठीक है, स्किन हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखती है, राइट। अवर स्किन हेल्प अस टू फील एंड टच, हमारी स्किन हेल्प करती है हमें फील करने में या फिर टच करने में, ठीक है। When we touch something, the nerves carry a message to the brain. जब हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो हमारी जो नर्व्स होती हैं वो ब्रेन को मैसेज सेंड कर देती हैं. The brain then send a message back to the skin and tell us what the object feels like. ठीक है, और ब्रेन तुरंत उस मैसेज को रीड करता है, बताता है स्किन को कि वो ऑब्जेक्ट क्या है और कैसा फील होगा. The skin also regulates the body temperature and protect the body फ्रॉम जर्म्स. जो स्किन है हमारी वो रेगुलेट करती है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी और जर्म्स से भी प्रोटेक्ट करती है, ठीक है. द स्किन इज नॉट ऑफ द सेम थिकनेस ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी पर स्किन की जो लेयर है हर जगह पर इक्वल नहीं है, कहीं पर बहुत थिक है, कहीं पर बहुत ज़्यादा थिन है, ठीक है, कहीं बहुत थिक है, कहीं बहुत थिन है. It is thicker on the soles of the feet and palms of the hands. ठीक है, हमारे हैंड की पाम्स से और हमारे जो फीट की सोल होती है वहाँ से थिक होती है हमारी स्किन, ठीक है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टचेस. ऑल ऑफ अस लाइक द टच ऑफ आवर मदर, ठीक है, हम सभी को जो हमारी मम्मा हमें टच करती हैं वो टच हमें बहुत पसंद आता है, राइट. वी फील द लव एंड वार्मथ इन हर टच. जब वो हमें टच करती हैं, हमें छूती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि वो हमें प्यार कर रही हैं, ठीक है, अच्छा लगता है, फील होता है बहुत अच्छा. बट द टच ऑफ ऑल पीपल आर नॉट द सेम. लेकिन जो सभी लोगों का टच होता है वो सेम नहीं होता है. वी फील अनकम्फर्टेबल व्हेन सम पीपल टच अस इन एन अनफ्रेंडली वे. जब कुछ लोग हमें अनफ्रेंडली वे में टच करते हैं तो हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, राइट. वी शुड कीप अवे फ्रॉम सच पीपल्स. इस तरह के लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, ओके. वी शुड ऑल्सो टेल अवर पेरेंट्स एंड टीचर्स इफ एनीबडी ट्राइज टू टच अस एंड वी फील कंफर्टेबल, ठीक है, हमें बताना चाहिए अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, अगर हमको किसी ने भी टच करने की कोशिश की है या फिर हमको किसी ने भी अनकंफर्टेबल फील कराया तो हमें तुरंत अपने टीचर को या पेरेंट को बताना है. ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक इज टेकिंग केयर ऑफ द सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स आर प्रीशियस, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैम. इसलिए हमें उनकी हमेशा टेक केयर करनी चाहिए, हमेशा देखभाल करनी चाहिए. वी शुड क्या क्या करना चाहिए हमें उनकी टेक केयर के लिए. वी शुड लिसन टू म्यूजिक ऑन सॉफ्ट वॉल्यूम. जब हम म्यूजिक सुन रहे हैं तो बहुत ही सॉफ्ट वॉल्यूम, कम वॉल्यूम पे सुनना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट, कीप द नोज एंड द ईयर्स क्लीन. हमें हमारी नोज एंड ईयर्स को क्लीन रखना चाहिए. यूज द मोबाइल फोन्स ओनली व्हेन नेसेसरी. जब नेसेसरी हो हमें मोबाइल फोन्स का यूज तभी करना चाहिए. अवॉइड पुटिंग शार्प पॉइंटेड थिंग्स इन द नोज एंड ईयर्स, ठीक है, अवॉइड करना है आपको कोई भी शार्प चीज़ को अपनी नोज में या फिर ईयर में नहीं डालना है, ठीक है. कीप योर आइज क्लीन एंड स्प्लैश वाटर ऑन दैम रेगुलरली. आपको अपनी आइज को क्लीन रखना है और वाटर को स्प्लैश करना है, ठीक है, आइज में, ओके, रेगुलरली. वॉच टेलीविजन फ्रॉम आर डिस्टेंस. डिस्टेंस से आपको टेलीविजन वॉच करना है, बहुत क्लोज जाके नहीं, ओके. अवॉइड प्लेइंग वाइट इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स एंड फायर, ठीक है, फायर या फिर जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं उन सभी से प्ले करना आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, उनसे प्ले नहीं करना है आपको, ओके. अवॉइड वर्किंग ऑन कंप्यूटर फॉर लॉन्ग आवर्स. लंबे टाइम तक, बहुत देर तक आपको कंप्यूटर पर वर्क नहीं करना है, ठीक है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका, ओके. सो दिस इज योर चैप्टर एंड ये चैप्टर आपके यहीं पे एंड होता है. होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा बच्चों. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.